देवताओं की प्रिय संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखने वाला है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। 12 साल का इंतजार, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और संगम पर पापों से मुक्ति का विश्वास। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ ऐसा मेला है जहां धर्म, ज्योतिष और पौराणिक मान्यताएं मिलकर जीवंत उठती हैं। हर 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। भारत में हर 12 साल में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला आयोजित होता है। इस बार का कुंभ ऐतिहासिक है और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस बार ये भव्य मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है। राज्य सरकार ने कुंभ मेला को लेकर भव्य तैयारियां की हैं। कहा जा रहा है इस बार कुंभ के दौरान ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। प्रयागराज की बात करें तो इसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर भारत के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक शहरों में से एक माना जाता है। प्रयागराज शहर का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलता है। यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, जिसे तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का प्रथम यज्ञ स्थल माना गया है। इसके अलावा यह शहर मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासनकाल में प्रयागराज का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया, लेकिन साल 2018 में इसका प्राचीन नाम प्रयागराज पुनः स्थापित किया गया। मान्यता है कि प्रयागराज के संगम पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कविताओं में मिलता है। कुंभ का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इतना गहरा है कि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऐसे में इस बार प्रयागराज में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले के लिए यूपी सरकार ने शानदार तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित होने वाले कुंभ मेले के लिए व्यापक और भव्य तैयारियां की हैं। बता दें, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ऐसे में सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन को सुगम, सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों का समन्वय कर रही है। इस बार महाकुंभ मेला इसलिए भी खास है क्योंकि इसकी भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से लोग पहुंच रहे हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छठा को निहारने आएंगे। हालांकि इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लोगों को 12 साल का इंतजार करना पड़ा है। कुंभ मेला हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस मेले के आयोजन के पीछे पौराणिक धार्मिक कथाएं भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर 12 साल के बाद ही कुंभ मेला क्यों लगता है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आखिर कुंभ मेला 12 साल पर ही क्यों लगता है। इसके पीछे मान्यता है, क्या कोई धार्मिक कारणों की वजह से ऐसा होता है? तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल महाकुंभ मेले के आयोजन का पौराणिक आधार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों को अत्यंत पवित्र माना गया है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। इन स्थानों पर ही 4 साल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। मान्यता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था। यह स्थान पवित्रता और धार्मिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वजह से 12 साल बाद यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज का महाकुंभ त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का मिलन होता है। हरिद्वार में यहाँ गंगा के ब्रह्मकुंड पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बृहस्पति को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल लगते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को भी उजागर करता है। कुंभ मेले का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है। मान्यता है कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम में स्नान करने से पापों का विनाश और आत्मा की शुद्धि होती है।
यह मेला साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का केंद्र है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। बताया जाता है कि महाकुंभ मेले का इतिहास 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम बात करें कुंभ मेला की, तो शुरुआत कब हुई और किसने की थी? हालांकि किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो भी वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्यूनसांग द्वारा वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से हो गई थी। कुंभ मेले का आयोजन न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि इसका गहरा संबंध खगोलीय घटनाओं से भी है। ज्योतिष के अनुसार 12 राशियां 12 महीनों और समय चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो मानव जीवन से सीधे जुड़ी होती हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति और सूर्य के आने का समय विशेष ऊर्जा परिवर्तन का संकेत माना जाता है। यह आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त समय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन सूर्य और बृहस्पति की विशेष परिस्थितियों को देखकर किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इस आयोजन का खगोलीय आधार इसे और भी अद्वितीय बनाता है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति को अपनी कक्षा में एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल का समय लगता है। इसी कारण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला खगोलीय गणनाओं और ऊर्जा चक्र के आधार पर एक ऐसा समय दर्शाता है जब लोग संगम स्थल पर स्नान करके आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह आयोजन खगोलीय घटनाओं और मानव जीवन के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है, और इसका धार्मिक और खगोलीय महत्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले की खासियत ये है कि इस दिव्य मेले में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां होती हैं। अखाड़ों के नागा साधु, सन्यासी और महंत इस मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। उनका शाही स्नान मेले की सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। मेले में पूजा, हवन और यज्ञ का आयोजन होता है। विभिन्न मंदिरों और पंडालों में धार्मिक प्रवचन और कथा वाचन होते हैं। मेले में भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले नृत्य, संगीत और नाटकों का आयोजन किया जाता है। अलग अलग अखाड़ों के साधु और संत पारंपरिक परिधान में परेड करते हैं। आपको बता दें कि 2013 के कुंभ की तुलना में 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का क्षेत्रफल दोगुने से अधिक है। इस भव्य मेले में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए 2600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। महाकुंभ के समय बेहतर प्रशासन के लिए यूपी सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से कुंभ मेला 2025 का आयोजन अद्वितीय और सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है। यह मेला न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र होगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी बने।